शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये विधानसभा में हरदा पर हंगामे की तैयारी में है। आज विपक्ष विधानसभा में हरदा पर हंगामे के आसार दिख रहे हैं। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये संकेत दिए हैं। अधिकारियों को हटाने से विपक्ष खुश नहीं है। उमंग सिंघार का ये कहना था कि अधिकारियों को हटाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जिस तरीके से हरदा में जो हादसा हुआ उसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि केवल अधिकारियों को हटाने से कुछ नहीं होने वाला, सख्ती से निपटना होगा, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि कई बार पहले भी शिकायत की गई, अधिकारियों ने अनदेखी की, लाइसेंस उन कंपनियों को दे दिया गया जो नियमों के खिलाफ बनाई गई थी, जिनमें नियमों के खिलाफ काम किया जा रहा था। तो बड़े स्तर पर यहाँ पर लापरवाही पाई गई। उसके बाद अब जिस तरीके से जांच की बात की जा रही है, जांच टीम गठित कर दी गई है, कुछ बड़े अधिकारियों को हटा भी दिया गया है उनके पद से। इस पर आपको बता दें, उमंग सिंघार ने ये कहा कि केवल हटाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इजहार हसन खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इजहार, साफ साफ उमंग सिंघार कह रहे हैं कि केवल हटाने से कुछ भर नहीं होगा, क्योंकि लंबे वक्त से बड़ी लापरवाही इस विभाग में देखी जा रही है, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उमंग सिंघार ने कल ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो सरकार को घेरने के मूड में है। हालांकि संख्या बल काफी कम है, उसके बावजूद भी जो उनकी आक्रामकता है और वो उनकी जो शक्ति है उन्होंने दिखा दी है। और अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हटाने से कुछ नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कल भी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने परमिशन दी, कौन अधिकारी थे जिन्होंने स्टे दिया, और स्टे दिया तो वो स्टे डेट का था या फिर जो है फैक्ट्री चलाने का स्टे था, का जो आदेश था, निरस्त करने का आदेश था, उसको स्टे था। तो कुल मिला के कल से ही जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है हरदा मामले में। और आज उमंग सिंघार ने साफ कर दिया है कि हरदा मामले को वो किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और विपक्ष जो है वो जिस तरह से एसपी को हटाया गया, जिस तरह से कलेक्टर को हटाया गया, उनको हटाने से खुश नहीं है, वो कार्रवाई चाहता है। और इसको लेकर जो आज का विधानसभा सत्र का दिन है, आज दूसरा दिन है 16वीं विधानसभा के दूसरे जो सत्र का आज दूसरा दिन है, तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है। कल ही से जब सदन की शुरुआत हुई, राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा और राज्यपाल का अभिभाषण खत्म ही नहीं हुआ था, विपक्ष ने हंगामा कर दिया था और वॉकआउट कर दिया था। जब वॉकआउट करने के बाद हमने उमंग सिंघार से बात की, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से बात की, तो उन्होंने कहा कि वॉकआउट भी एक तरीका है विरोध करने का। हम जनता के मुद्दों को, जनता की बातों को सदन में भी उठा रहे हैं, सड़क पर भी उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वॉकआउट किया है वो भी उनकी आवाज को उठाने का एक तरीका है। जी इजहार, कहा जाए जिस तरीके से इसमें 2 अधिकारियों का तबादला हुआ हरदा मामले में, कुछ और अधिकारी भी, बड़े लोग भी इसके जांच के घेरे में आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। हालांकि जब तक सरकार कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करती तब तक कुछ भी कहना जल्दी होगा। लेकिन जिस तरह से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो मामला है कलेक्टर एसपी से ऊपर भी है। वो लोग कौन थे जिनका इनको संरक्षण था, इसकी भी जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी जांच होना चाहिए कि आखिर जो जब फैक्ट्री को सील कर दिया गया था तो फिर कलेक्टर के आदेश को कैसे स्टे मिला, किसने स्टे दिया, और वो क्या परिस्थितियां थी, क्या बिंदु थे जिनको विचार करते हुए इतने गंभीर मामले में जो फैक्ट्री है उसको स्टे दिया गया। साथ ही कल एक और कार्रवाई हुई है, जो अधिकारी जो इससे संबंधित अधिकारी थे, जो जिनके समय में ये जो फैक्ट्री है वो सील की गई थी और जो फैक्ट्री मालिक है उस पर एफआईआर की गई थी। हालांकि जब पेशी हुई, 2015-16 का ये मामला था, जब पेशी हुई, जब तक वो न्यायालय पे नहीं पहुंचे और जो मुख्य आरोपी है वो बरी हो गया, तो कहीं ना कहीं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जो विपक्ष है वो छोटे अधिकारियों की पर जो कार्रवाई है उससे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी नजरें बड़े लोगों पर है। वो जो कमिश्नर है, कहीं ना कहीं कमिश्नर को भी अपने रडार में लेना चाहते हैं, और साथ ही संबंधित कुछ नेता हैं जो भी कहीं ना कहीं जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके संरक्षण में यह फैक्ट्री चल रही थी। तो कुल मिलाकर विपक्ष अभी जो कार्रवाई हुई है कल, जिस तरह से सरकार ने जो पूरे मामले को संज्ञान में लिया और कलेक्टर एसपी को हटा दिया, उससे जो है वो खुश नहीं है विपक्ष। और वो अब आर
की लड़ाई के मूड में आ गया है। जी इजहार, अगर हम अनुपूरक बजट के बारे में जानकारी लेना चाहें आपसे, वो कब पेश किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो बजट में प्रावधान किया गया था सरकार के लिए, उसमें जब अनुपूरक बजट लाया था, उसका वजह बताता हूं कि जब बजट में जो राशि आवंटित होती है सरकार को, जब वो खर्चे से ज्यादा हो जाती है तो फिर सरकार अनुपूरक बजट लेकर आती है। और जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो आज द्वितीय अनुपूरक का जो प्रेजेंटेशन है वो सदन में रखेंगे। वो बताएंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो सरकार को राशि आवंटित हुई थी, जो सरकार को राशि मिली थी, उस राशि का सरकार ने किन किन योजनाओं पे कहां-कहां उपयोग किया। और साथ ही वो ये भी बताएंगे कि उन्हें आगे, जो कि अभी 1 महीना बाकी है अगले बजट सेशन वित्तीय वर्ष समाप्त होने में, तो कहीं ना कहीं 1 महीने में उन्हें और क्या-क्या जो है काम करने हैं, विकास कार्य करने हैं, किन किन योजनाओं पर खर्च करना है, इस सब का प्रेजेंटेशन जो है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आपसे थोड़ी देर बाद विधानसभा में देंगे। जी, और जो लेखानुदान बजट है वो 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज उसका प्रेजेंटेशन होगा और जो है चर्चा शुरू होगी, उसके ऊपर सवाल जवाब होंगे, फिर उसके बाद 12 फरवरी को जो वो उसको पेश किया जाएगा। जिस तरीके से उमंग सिंघार ने बयान दिया, उस तरीके से साफ है इजहार कि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से तैयार है, आज घेरने के मूड में रहेगा। हरदा मामले को लेकर जिस तरीके से हरदा मामले में लापरवाही देखी गई, इतने लोगों की जान गई, इतने लोग घायल हैं, और सबसे बड़ी बात कि सरकारी मदद उन लोगों तक नहीं पहुंची। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, उस समय जब एनडीटीवी ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से बात की थी, तो हमने उनसे सवाल किया था। हमने उनसे कहा था कि आप संख्या बल में काफी कम हैं, आप 66 हैं, आपका मुकाबला 163 से है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी संख्या बल को मत देखिए, आप हमारे हौसले को देखिए। जनता ने हमें विपक्ष में बैठाने का काम किया है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे, और आप देखेंगे कि हम 66 ही 163 पर भारी पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया है। जिस तरह से कल राज्यपाल का अभिभाषण पूरा भी नहीं हो पाया और उन्होंने जमकर हंगामा किया, वॉकआउट कर गए, हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, और उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने आज सुबह ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें कुछ और ठोस कदम उठाते हुए सरकार उठाएगी तब वो संतुष्ट होंगे। अब वो क्या हो सकते हैं, कहीं ना कहीं और कोई बड़े अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाके आज का जो दिन है, जिसमें वित्त मंत्री जो है अनुपूरक अनुमान को प्रेजेंटेशन देंगे, वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि जब सरकार अपने खर्चे बताएगी, अपनी योजनाओं को बताएगी, तो विपक्ष है वो वादे उठाएगी, वो वादों को सरकार को याद दिलाएगी जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार ने झूठे वादे करके जनता को गुमराह किया है और भोली भाली प्रदेश की जनता से वोट हासिल करके सरकार बनाई है। लेकिन जब से सरकार में आए हैं, सबसे उनकी जो उनके वादे किए थे, जो दावे किए थे, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज्यपाल के अभिभाषण में उन योजनाओं को पूरा करने का जिक्र नहीं है, इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है, राज्यपाल से अभिभाषण में झूठ बुलवा रही है। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है, कहीं ना कहीं वो भी हंगामे की भेंट चढ़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जब वित्त मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे उस दौरान में जो विपक्ष है उनको वादे याद दिलाएगा, दावे याद दिलाएगा, और गहमा गहमी की स्थिति निर्मित होगी, हंगामा होगा और वॉकआउट होने की पूरी संभावना है। जी, शुक्रिया इजहार तमाम जानकारी के लिए आपका।